अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। आज का लेसन हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 11। उसमें होमोस्टेसिस पढ़ी थी हमने। ह्यूमन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिसके ज़रिए से ऑर्गन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो होमोस्टेसिस करते हैं। तो उनमें हमने 3 बेसिक पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले था लंग्स किस तरह से होमोस्टेसिस करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे थे हमारे पास किडनी और स्किन के फंक्शन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं और लंग्स के भी फंक्शन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से होमोस्टेसिस में हेल्प आउट करेगी, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया था कल के किडनी होती क्या है, तो अब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज। तो इसमें हमारे पास है किडनीज़ आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। किडनी जो होती हैं वो गहरे लाल रंग की लोबिया की शक्ल की होती हैं। जिस तरह से बीन होता है वैसी ही शक्ल की होती हैं और वो रेड कलर की होती हैं, डार्क रेड कलर की। ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक एंड वेट अबाउट 20 ग्राम्स। हर जो किडनी है दो हमारे हमने पढ़ा था कि हमारे जिस्म के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं, एक पेयर होता है किडनी का। तो उनकी जो हर एक किडनी की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर वो लंबाई में है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में है, 4 सेंटीमीटर मोटाई में है और वेट उसका है 20 ग्राम्स। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ अब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। हमारी जो चेस्ट कैविटी हमने पढ़ा था कि लंग्स कहाँ होते हैं, हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं। उसके नीचे जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है उसे हम अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। उसमें पीछे वाली साइड पर बिल्कुल डायफ्राम के नीचे वन ऑन अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर बिल्कुल साथ उनके होती हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स। हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे जो लंग्स हैं, हार्ट है और लिवर है, ये किस बोन से प्रोटेक्ट होता है, रिब केज से प्रोटेक्ट होता है। रिब केज के अंदर 12 दोनों साइड्स पे होती हैं और इसमें से जो लास्ट 2 रिब्स हैं उन्होंने इन दोनों किडनीज़ को प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। इन दोनों किडनीज़ के इर्द गिर्द 2 रिब्स होती हैं, आखिरी 2 पसलियाँ जो होती हैं। द लेफ़्ट किडनी इज़ अ लिटल हायर दैन द राइट। जो लेफ़्ट साइड पे किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो राइट साइड पे किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम हमने हमारी जो बैक बोन है, स्पाइनल कॉलम से लेके नीचे बैक तक हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, वो उसकी कनकेव साइड जो होगी, बाहर वाली साइड जो होगी वो जहाँ जिस तरफ उसकी फेस वाली साइड है, बिल्कुल एंट्रेंस साइड है, वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगी। देयर इज़ अ डिप्रेशन कार्ल हिलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ द किडनी। अगर आप लोग 2 चीज़ों को मिलाएं तो दोनों चीज़ों के दरमियान में जैसे एक डिप्रेशन, एक दबाव सा बन जाता है, उसे हम कहेंगे हाइलस। हाइलस जो है वो सेंटर होता है, कनकेव एरिया जो होता है किडनी का उसका बिल्कुल दरमियान होता है, किडनी का दरमियान होता है जहाँ पे आके डिप्रेशन शो होता है। दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरेटर लीव्स किडनी एंड अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड लीव किडनी। अब ये जो एरिया है जहाँ पे डिप्रेशन है, जो एरिया है कनकेव साइड पे किडनी का, वहाँ पे जो यूरेटर है वो किडनी से बाहर निकलता है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि हमारे किडनी में किडनीज़ के हर एक किडनी के साथ एक एक यूरेटर की ट्यूब होती है, जहाँ पर जो यूराइन प्रोड्यूस होता है किडनी में तो वो वहाँ से बाहर निकल आता है। तो इसमें इनके अंदर यहाँ से इसके अलावा यूरेटर के अलावा दूसरी ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं और जो नर्व्स हैं जो एंटर होती हैं किडनी में, वो यहीं से ही एंटर होती हैं और इसी साइड से बाहर निकलती हैं। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज़ 2 रीजन्स। अब ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो इसका ऊपर से नीचे की तरफ को जो इसका रीजन 2 रीजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। रेनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड इट इज़ द डार्क रेड इन कलर। जो रेनल कॉर्टेक्स है वो आउटर पार्ट होता है किडनी का और ये तकरीबन गहरे लाल रंग का होता है। रेनल मेड्यूला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। अंदर वाला जो हिस्सा होगा किडनी का वो रेनल मेड्यूला कहलाएगा और इसे पेल रेड हल्का लाल रंग का होता है। रेनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रेनल पैरामिड्स। अब पैरामिड्स कहते हैं तकोन शेप को, 3 कोने वाली ट्रायंगुलर शेप जो होगी उससे हम कहेंगे पैरामिड।
तो जो अंदर कौन शेप में होते हैं रेनल मेडुला के, उससे हम कह देते हैं रेनल पैरामिड्स। अब यहाँ पे आपके सामने किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये उसकी एक्सटर्नल व्यू है, बाहर से जो दिख रहा है, और दूसरी साइड पर हमारे पास इंटरनल व्यू है। तो अंदर जहाँ से अब आप देखें कि रेनल आर्टरीज़ और रेनल वेंस, जिस तरह हमने पढ़ा था कि पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेंस होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज़ कौन सी होती हैं और पल्मोनरी वेंस वो होती हैं जो ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको हार्ट तक लेकर आती हैं। तो अब यहाँ पे जो ब्लड को लंग्स किडनी तक लेकर आती हैं उन्हें रेनल आर्टरीज़ कहेंगे, और रेनल वेंस होंगी इनमें। तो उसके अलावा यूरेटर है, वो भी जिस जगह से एंटर हो रहा है, अब ये देखें ऊपर वाली और नीचे वाली साइड में एक गैप बन रहा है, एक डिप्रेशन बन रहा है, जिसके अंदर से रेनल आर्टरीज़ और रेनल वेंस और यूरेटर और उसके अलावा कैपिलरीज़ और नर्व्स जो हैं वो इसके अंदर एंटर हो रही हैं। ये हाइलस। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैलक्स दिखाया गया है, बाहर वाली साइड जो होगी, ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो आपको कैलस दिखाया गया है, और मेड्यूला अंदर वाली साइड है। बाहर वाली साइड जो है वो हमारे पास कैलस है जो कि डार्क रेड कलर में थी, और जो अंदर वाली साइड है मेडुला वो पेल रेड कलर में है। और ये जो कोन शेप्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन यहाँ पर पूरी किडनी के आउटर साइड को उसने कवर किया हुआ है। ये कोन शेप जो है ये पैरामिड शेप है, इन्हें हम रेनल पैरामिड्स बोल देंगे। उसके अलावा है नेफ्रॉन। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है नेफ्रॉन का। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। जो फंक्शनल यूनिट है जिसकी बेस पर जो किडनी फ़िल्टर करती है ब्लड को, हमने ये पढ़ा था कि जो किडनी है वो क्या काम करती है, वो फ़िल्टर करती है ब्लड को। तो किस बेस पर किडनी फ़िल्टर करती है, वो है नेफ्रॉन। जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है। तो इसके आगे है देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर एक जो किडनी है उसके अंदर तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं एक किडनी के अंदर। जैसे हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो हमारी किडनी लंग्स के अंदर एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं वो तकरीबन 600 मिलियन तक होते हैं एक लंग के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होती हैं हर किडनी के अंदर। देर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये राइट साइड पर आपको किडनी का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, जहाँ से एक तरफ से क्लीन ब्लड निकल रहा है और दूसरी तरफ से ब्लड जिसके अंदर वेस्ट प्रेजेंट है वो एंटर हो रहा है। तो इसके अंदर जहाँ पर नेफ्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पर आगे नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें नेफ्रॉन है, इसका जो बेसिक पार्ट है ग्लोमेरुलस, उसके बाद है ट्यूब्यूल्स। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है, कौन कौन से पार्ट्स हैं नेफ्रॉन्स के। द रेनल कार्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर एंड हैज़ 2 पार्ट्स। जो रेनल कार्पसल है वो ट्यूब की शक्ल में नहीं होता, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल। Glomerulus is the network of capillaries, while Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. अब हमने ये पढ़ा था कि 2 पार्ट्स हैं इसके। जो ट्यूब्यूल है वो ट्यूब की शक्ल में होगा, लेकिन जो दूसरी तरफ रेनल कार्पसल है ये ट्यूब की शक्ल में नहीं होगा। अंदर जो कैपिलरीज़ का गुच्छा होगा, जो कैपिलरीज़ का पूरा एक नेटवर्क होगा, वो हमारे पास ग्लोमेरुलस होगा, और बाहर उसकी साइड पर जिसने उसको कवर किया हुआ होगा वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो होगा वो बोमेंस कैप्सूल होगा। उसके बाद आगे आ जाता है रेनल ट्यूब्स। रेनल ट्यूब क्या है? द रेनल ट्यूब इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बोमेंस कैप्सूल्स। जो बोमेंस कैप्सूल है उसके बाद से जो पार्ट स्टार्ट होता है ट्यूब की शक्ल में, वो सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज़ कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो फर्स्ट पार्ट है उसका उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन इज़ यू शेप। यू शक्ल में इसका जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले। हेनले जो है इस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिसने बताया था कि किडनी में इस तरह से यू शेप जो लूप होता है, पूरा एक ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसको हम लूप ऑफ हेनले बोल देते हैं।
द लास्ट पोर्शन ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल इज़ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो लास्ट पोर्शन उसका कहलाता है उसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह देते हैं। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी जितनी भी कन्वोल्यूटेड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, सब जितनी भी नेफ्रॉन है, अब हमने पढ़ा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं किडनी के अंदर। तो जितनी भी नेफ्रॉन्स हैं उन सब की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एक ही जगह पर आकर इकट्ठी होती हैं और वहाँ पर जाके आगे खुलती हैं, उसे कलेक्टिंग डक्ट कह देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। जब से फर्स्ट पे देखें तो आपको ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा होगा। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ का हमने पढ़ा था कि कैपिलरीज़ का नेटवर्क है। उसके गिर्द साइड पर जैसे गोलाई में यू शेप्ड है, यू शेप जो है उसे कैप्सूल की शक्ल में उसे हम कहेंगे बर्मन्स कैप्सूल। और आगे जाके जब वो स्टार्ट होता है तो सबसे फर्स्ट पार्ट था प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। उसके बाद उसको अब नीचे की तरफ जाएगा और इसी तरह से ऊपर की तरफ को जो आएगा वो हमारे पास है लूप ऑफ फैनले है। ये इसकी गिर्द जो है वो कैपिलरीज़ का जाल होता है, जहाँ से अब देखें एक तरफ से ब्लड आ रहा है जिसके अंदर वेस्ट है, दूसरी तरफ से ब्लड जा रहा है जो साफ़ ब्लड है, उसके अंदर से सारा वेस्ट निकाल लिया गया है। तो ये ऊपर से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से फिर ऊपर को जाकर फिर ये आगे डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ साथ मिल जाएगा। और जितनी भी डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं वो सारे किस में आकर कलेक्ट हो जाएंगी, नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट में। ये पूरा आपके पास इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। आज हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है कि नेफ्रॉन किस तरह से काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसके अलावा नेफ्रॉन बेसिकली बना किन किन चीज़ों से है। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास सबसे पहले था ग्लोमेरुलस। उसके बाद जो कैपिलरीज़ थी हमारे पास, कैपिलरीज़ का नेटवर्क था, वो आगे जाके वुमेन्स कैप्सूल में आता है। वुमेन्स कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहाँ से आगे ये एक ट्यूब्यूल में लूप की शक्ल में ये आ जाता है और उसे हम लूप ऑफ फैनले बोलते हैं। उसके आगे फिर आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट पे आकर सारी जो भी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ तक आपका आज का काम लेसन था और इसमें हमने आज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के किस तरह से होती है, किडनी का क्या स्ट्रक्चर था कि किडनी एक बीन शेप्ड होती है जिसमें उसकी लेंथ हमने पढ़ी है। उसकी लेंथ में था कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक होती है और उसका वेट 20 ग्राम्स होता है। उसके अलावा इसमें किडनी की लॉन्गिट्यूडनल साइड पे हमने पढ़ा था कि रेनल कॉर्टेक्स है जो डार्क रेड कलर में होगा और उसके बाद है रेनल मेडुला है जो अंदर वाली साइड पे होगा, इनर साइड पे, और वो पेल रेडिश कलर में होगा। और उसके अलावा जो कोन शेप स्ट्रक्चर होंगे उसे हम रेनल पैरामिड्स बोल देते हैं। और जहाँ से ये सब जो आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं और इसके अलावा कैपिलरीज़ हैं, नर्व्स हैं, ये सब एंटर हो रही हैं, इस यूरेटर है ये एंटर हो रही है, उसे हम हाइलस बोल देते हैं। जो डिप्रेशन है दोनों साइड से किडनी की, जिसके अंदर से सब ये चीज़ें एंटर हो रही हैं, किडनी को रिलीव कर रही हैं वहीं से। तो ये आपका आज का लेसन था। इसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी का क्या फ़ंक्शन है, वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से वो ब्लड को फ़िल्टर करती है। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है या फिर इसके अलावा किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।